नमस्कार दर्शकों, आप सबका पुनः स्वागत है रमता जोगी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम के विशेष मंदिर के बारे में। क्या आपको पता है कि इस मंदिर से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। नमस्कार दर्शकों, हम सभी को यह ज्ञात है कि जगन्नाथपुरी मंदिर 4 धामों में से एक धाम है और इसे धरती का वैकुंठ माना जाता है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया रहस्यमयी बातें या विचित्र बातें, तो बिल्कुल सत्य है कि इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं या कथाएं ऐसी हैं जो कि आज भी वैज्ञानिक के जांच का विषय है, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष या उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। आइए प्रकाश डालते हैं ऐसी कुछ प्रमुख बातों में। सबसे प्रथम बात करें तो मंदिर के गुम्बद पे स्थापित ध्वज। ये ध्वज जो है, ऐसी मान्यता है कि यदि इसे किसी भी एक दिन बदला ना गया तो अगले 18 वर्ष के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। और यही वो कारण है कि मंदिर के पुजारी स्वयं प्रतिदिन इसको प्रातः सुबह बदलते हैं गुम्बद पे चढ़ के। इसमें रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर का जो ध्वज लहराता है वो सदा हवा के विपरीत डायरेक्शन में होता है। जिस तरफ हवा का रुख होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मंदिर का ध्वज लहराता है। साथ में इसी ध्वज के बिल्कुल समीप सुदर्शन चक्र स्थापित है। इसमें भी आपको विचित्र घटना प्राप्त होती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जगह से उस सुदर्शन चक्र को देखें, जहां पे आपके प्रति अनुकूल लगे आपको वहां से देखिए, लेकिन सुदर्शन चक्र का मुख आपके मुख के सामने ही होगा। एक अन्य कथा है जो कि बिल्कुल इसका प्रमाण भी मिलता है। सभी समुद्रों के तट पे लहरों का शोर होता है और ये मंदिर भी समुद्र के तट पे स्थापित है उड़ीसा में। जब आप जाएंगे तो उस समुद्र तट पे लहरों का भयंकर शोर होगा, आवाज होगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही जैसे आप मंदिर द्वार में प्रवेश करेंगे, एकाएक वो सभी आवाज गायब हो जाएंगी, आपको बिल्कुल शोर नहीं सुनाई देगा। बात करते हैं इस मंदिर में बनने वाले भोग की। ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिदिन हजारों से लाखों श्रद्धालु दर्शन प्राप्त करने आते हैं और मंदिर में उन सभी दर्शन अभिलाषियों के लिए भोग बनाया जाता है। कहा जाता है कि कोई कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, इस मंदिर का भोग कभी कम नहीं पड़ता। जब तक एक एक श्रद्धालु भोग का सेवन न कर लें, भोग निरंतर बनता रहता है। और इस भोग को तैयार करने के लिए 500 रसोइये एवं उनके 300 सहायक दिन रात कार्य करते हैं। इससे भी जुड़ी एक रहस्यमय कथा है कि इस भोग को तैयार करने हेतु 7 बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक के ऊपर एक रख के भोग तैयार किया जाता है। अब इसमें विचित्र बात यह है कि सबसे पहले भोग जो है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में तैयार होता है, उसके पश्चात उससे नीचे, और इसी प्रकार से 7 बर्तनों में एक के बाद एक भोग तैयार होगा, जो कि शुरुआत होगी सबसे ऊपर वाले से। एक अन्य जुड़ी हुई रहस्यमय कथा है कि मंदिर के जो गुंबद है, भवन है, इस मंदिर के किसी भी भवन की कोई छाया धरती पे आपको नहीं दिखाई देगी। अब इसे आप कारीगर की कलाकारी माने या फिर वैज्ञानिक जांच का विषय माने, लेकिन ये सारे तथ्य हैं जिनका अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। रहस्यों के बारे में सुनकर तो मन में इच्छा जागृत हो गई स्वयं जाकर श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने की। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और रोचक कथा भी है कि यहाँ की जो मूर्तियां स्थापित हैं उनका संबंध है द्वारका से बहकर आए हुए एक पेड़ के तने से या उस लकड़ी से। तो ये क्या कथा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। राजा इंद्रदेव मान के सपने में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उनको बताया कि नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसे नील माधव के नाम से प्रसिद्ध है। उस मूर्ति को लाया जाए और उस मूर्ति के लिए एक मंदिर की स्थापना की जाए। स्वयं भगवान का आदेश मान के राजा ने तुरंत अपने सेवकों को ऐसा करने को कहा, जो कि उत्सुकतावश वो मूर्ति को चुरा लाए उस कबीले से, जिससे भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और वो वापस मूर्ति चली गई उसी पर्वत पर। लेकिन भगवान ने जाने से पहले राजा को वचन दिया कि आप मंदिर की स्थापना कीजिए, मैं वापस आऊंगा। मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया और
समय के साथ साथ मंदिर की स्थापना पूर्ण हुई। तब राजा ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनसे ये अनुरोध किया कि आप कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जिसके उत्तर में भगवान ने राजा से कहा कि सबसे प्रथम समुद्र में द्वारका से बहकर आ रहे उस वृक्ष को लाया जाए और उससे मूर्ति बनाई जाए। राजा ने काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहे, वो वृक्ष को उठा नहीं पाए, समुद्र से ला नहीं पाए। तब उन्होंने उसी कबीले के मुखिया, जहां से वो मूर्ति चुराई गई थी नील माधव की, उसी कबीले के मुखिया से सहयोग मांगा कि उनकी मदद करें और ये वृक्ष का तना समुद्र से बाहर निकाल के मंदिर में स्थापित किया जाए। और उसके बाद ये वृक्ष का हिस्सा पहुंचा मंदिर में। अनेकों कारीगर आए, काफी प्रयास हुआ लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ उसे भगवान की मूर्ति का आकार देने में। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध का स्वरूप लेकर राजा के समक्ष पहुंचे और उनसे कहा कि वह इस वृक्ष के तने को भगवान की मूर्ति का आकार देंगे, किंतु एक शर्त भी रखी कि जब तक वो ये कार्य पूरा ना कर लें तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति को उस द्वार के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। और उसके बाद राजा ने उनको ये कार्य करने को कहा। कुछ समय बाद रानी के कहने पे राजा ने उत्सुकतावश वो द्वार खोल दिया। ये कहा जाता है कि जैसे ही वो द्वार खोला गया, वहां से वो कारीगर, वृद्ध जो कारीगर कार्य कर रहे थे, अदृश्य हो गए और वो 3 मूर्तियां अधूरे स्वरूप में छोड़ के गायब हो गए। राजा ने इसे भगवान विष्णु की स्वयं इच्छा माना और इन तीनों मूर्ति को जगन्नाथपुरी में स्थापित किया और तब से लेके आज तक हम इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो ये कथा जुड़ी हुई है उस वृक्ष जो समुद्र में द्वारका से बहकर आया था और मूर्ति बनने तक मंदिर स्थापित हुआ था। धन्यवाद। तो आज हमने जाना श्री जगन्नाथ धाम से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में, लेकिन इस मंदिर से कुछ ऐसी घटनाएं आज के युग में भी जुड़ी हुई हैं जो जिनको विचित्र होने का दर्जा दिया जा सकता है। अभी हाल ही में सन 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि 16 अधिकारियों की एक टीम जाएगी और श्री जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार की जांच करेगी, यानी उसके खजाने की जांच की जाएगी सुरक्षा की दृष्टि से। ये टीम वहां पहुंचती है, वहां स्थापित एक रक्षक की जो मूर्ति है उसको साक्षी मानकर ये वचन देती है कि ये टीम वहां किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी, सिर्फ सुरक्षा जांच के हेतु ये टीम वहां पहुंची हुई है। और जब ये टीम अपना काम प्रारंभ करती है तो ये पाया जाता है कि रत्न भंडार की जो चाबियां हैं वही गायब हो गई हैं और ये चाबियां आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई हैं और ये जांच तब से वहीं अटकी हुई है। तो ये भी एक विचित्र सा संयोग है जो इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आपने इस महान धाम के दर्शन स्वयं प्राप्त किए हुए हैं तो कमेंट में हमें जरूर इसके बारे में बताएं। और इसी के साथ हम अपना ये अंक समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।